क्या आपके पड़ोसी ने नई कार खरीद ली और अब वो रोज सुबह 6 बजे उसे धोता है ताकि पूरी गली देख सके? और आपकी गाड़ी की हालत ऐसी है कि मैकेनिक भी देखकर हंसता है? तो घबराइए मत। आज मैं लेकर आया हूं 2026 में भारत में आने वाली टॉप 10 कारों की धमाकेदार लिस्ट, जो 15 लाख रुपए के अंदर आ सकती हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये सभी कारें दूसरे देशों में पहले से लॉन्च हो चुकी हैं। मतलब भारत को तो हमेशा की तरह सबसे बाद में मिलेगी। वाह, क्या फीलिंग है। लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही सही मिल तो रही है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी काउंटडाउन और देखते हैं कौन सी कारें आपको महंगाई से थोड़ा सा राहत दे सकती हैं। नंबर 10 पर है Citroën C3 ग्लोबल फेसलिफ्ट। अरे भाई, Citroën ने सोचा कि चलो भारत में तो हमने बेसिक C3 दे दी, लेकिन बाकी दुनिया में तो प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं। ब्राजील और यूरोप में ये अपडेटेड वर्जन पहले से चल रहा है, जहां लोग इसमें एक्चुअल फीचर्स पा रहे हैं। और अब 2026 में भारत की बारी आएगी, क्योंकि भारतीय कस्टमर्स को तो बाद में सब मिलता है ना। नए फीचर्स, बेहतर इंटीरियर और शायद इस बार एसी भी प्रॉपरली काम करे। फ्रेंच स्टाइलिंग तो है ही, बस थोड़ी सी रिलायबिलिटी की दुआ कर लीजिए। और हाँ, सर्विस सेंटर ढूंढने के लिए गूगल मैप्स रेडी रखिएगा, क्योंकि Citroën के सर्विस सेंटर उतने ही रेयर हैं जितना भारत में ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना। बस याद रखिए, फ्रेंच कार मतलब स्टाइल तो फुल, लेकिन रीसेल वैल्यू वो तो भूल ही जाइए। नंबर 9 पर है Hyundai Casper। अरे भाई, नाम सुनकर लगा ना कि कोई कार्टून कैरेक्टर है, लेकिन नहीं, ये एक्चुअली में एक कार है। साउथ कोरिया में ये पहले से चल रही है और वहां के लोग इसे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कोई क्यूट पप्पी हो। माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में आएगी, मतलब इतनी छोटी कि आप पार्किंग में किसी को भी घुसेड़ सकते हैं। भारत की संकरी गलियां में चलाने के लिए परफेक्ट, जहां दोनों तरफ इलीगल पार्किंग हो और बीच में बस एक गाड़ी निकलने की जगह बचे, वहां ये आराम से निकल जाएगी। और Hyundai है तो रिलायबिलिटी की टेंशन नहीं, फीचर्स भी मिलेंगे भरपूर। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम, इसमें बैठकर आपका ईगो भी थोड़ा छोटा फील होगा। लेकिन चलिए, पेट्रोल बचेगा तो ईगो की फिक्र बाद में कर लेंगे। नंबर 8 पर है निसान माइक्रा, नई जनरेशन पेट्रोल। अरे भाई, निसान याद है? वो कंपनी जिसने भारत में कारें लॉन्च की, फिर रियलाइज किया कि भाई सेल्स तो हो नहीं रही, तो सब बंद कर दिया। माइक्रा, सनी, टरानो सब गायब। लेकिन अब निसान ने फिर से हिम्मत जुटाई है और सोच रहा है कि चलो एक बार फिर ट्राई करते हैं। नई जनरेशन की माइक्रा यूरोप में ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है और भारत में इसकी कमबैक की प्लानिंग हो रही है। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में ये धूम मचा सकती है, या फिर पिछली बार की तरह फ्लॉप भी हो सकती है। एक्साइटिंग है ना? लेकिन सीरियसली, नई माइक्रा एक्चुअली अच्छी दिखती है। बस निसान को ये समझना होगा कि भारतीय कस्टमर को फीचर्स चाहिए, स्टाइल चाहिए और सबसे जरूरी सस्ती सर्विसिंग चाहिए, वरना फिर से माइक्रा का चक्कर मौत से टक्कर वाला सीन हो जाएगा। नंबर 7 पर है Volkswagen Terra 1.0 TSI पेट्रोल। Volkswagen मतलब जर्मन ओवर इंजीनियरिंग की डिक्शनरी डेफिनेशन। ब्राजील और लैटिन अमेरिका में ये ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और अब भारत की तरफ आ रहा है। 1.0 TSI पेट्रोल मतलब छोटा सा इंजन, लेकिन परफॉर्मेंस ऐसी कि लगेगा भाई ये तो रॉकेट है। जर्मन टेक्नोलॉजी का मैजिक है ये। 3 सिलेंडर का इंजन और कॉन्फिडेंस 6 सिलेंडर वाला। फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी मिलेगी और सर्विस बिल भी। वेट, ये तो Volkswagen है। सर्विस बिल देखकर आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी गाली देने के लिए। लेकिन मजाक छोड़ के, TSI इंजन्स एक्चुअली मस्त है। बस स्पेयर पार्ट्स का स्टॉक घर पे रख लेना, क्योंकि Volkswagen सर्विस सेंटर का अपॉइंटमेंट लेना उतना ही मुश्किल है जितना IRCTC पे तत्काल टिकट बुक करना। जर्मन क्वालिटी चाहिए और मैसोकिस्ट भी हो, Volkswagen Terra परफेक्ट है। नंबर 6 पर है Toyota Rise पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड। टोयोटा मतलब रिलायबिलिटी की अम्मा। आपकी गाड़ी चाहे 20 साल पुरानी हो जाए, टोयोटा है तो चलती रहेगी। कॉकरोच भी न्यूक्लियर वॉर सरवाइव कर सकता है और टोयोटा भी, दोनों इमॉर्टल हैं। ये राइज मॉडल इंडोनेशिया, जापान और आसियान देशों में पहले से लोगों को खुशियां बांट रहा है। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के लिए भारत में कंसिडर की जा रही है। पेट्रोल और माइल्ड हाइब्रिड ऑप्शंस मिलेंगे, मतलब थोड़ी बहुत बैटरी की हेल्प भी लेगी, लेकिन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक नहीं है, क्योंकि टोयोटा को पता है कि भारत में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही रिलायबल है जितना मॉनसून में वेदर फोरकास्ट। टोयोटा की लेजेंडरी रिलायबिलिटी, रीसेल वैल्यू जो कभी नहीं गिरती और सर्विसिंग कॉस्ट जो रीजनेबल रहती है। बस एक प्रॉब्लम, एक्साइटमेंट के मामले में टोयोटा थोड़ी बोरिंग होती है। लेकिन चलिए, एक्साइटमेंट के लिए थीम पार्क जा सकते हैं, गाड़ी तो रोज चलानी है ना। नंबर 5 पर है रेनो की नई डस्टर। अरे वाह, डस्टर तो सालों से भारत में एक लेजेंडरी है और अब इसका नया अवतार यूरोप और ग्लोबल मार्केट्स में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। भारत में 2025 से 26 के टाइम फ्रेम में इसके आने की खबरें कंफर्म्ड मानी जा रही हैं। नया डिजाइन, नए फीचर्स और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ ये फिर से धूम मचाने आ रही है। बेस वेरिएंट्स 15 लाख के अंदर रहने की उम्मीद है, तो मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए एक शानदार ऑप्शन है।
लेकिन देखिए, रेनो का ट्रैक रिकॉर्ड भारत में थोड़ा कैसे कहें इंटरेस्टिंग रहा है। कभी सुपरहिट तो कभी फ्लॉप। लेकिन डस्टर का नाम है तो उम्मीद तो बनती है। ऑफ रोड एडवेंचर्स के शौकीन हैं, डस्टर आपका साथी बन सकती है। बस सर्विस सेंटर का नंबर स्पीड डायल में सेव करके रखिएगा। नंबर 4 पर है होंडा WRV न्यू जनरेशन पेट्रोल। होंडा WRV भारत में पहले भी थी, लेकिन फिर उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। क्यों? क्योंकि होंडा को लगा कि भाई हम तो प्रीमियम ब्रांड है, ये सस्ती गाड़ियां बेचना हमारे लिए नहीं है। लेकिन फिर सेल्स फिगर्स देखी और बोले अरे नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे, वापस लाते हैं। न्यू जेन होंडा WRV आसियान और साउथ अमेरिकन मार्केट्स में लॉन्च हो चुकी है। 2026 में भारत में इसका कमबैक एक्सपेक्टेड है। होंडा की रिफाइंड इंजन, कंफर्टेबल राइड और प्रैक्टिकल फीचर्स के साथ ये फिर से लोगों के दिलों में जगह बना सकती है। पेट्रोल इंजन ओनली है तो चार्जिंग की कोई झंझट नहीं। होंडा फैंस तैयार रहिए। और हाँ, इस बार प्राइसिंग थोड़ी कॉम्पिटिटिव रखना प्लीज, वरना फिर से डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। नंबर 3 पर है टोयोटा यारिस क्रॉस पेट्रोल वर्जन। दोस्तों, टोयोटा फिर से, क्योंकि रिलायबिलिटी के मामले में टोयोटा से बेहतर कोई नहीं। यारिस क्रॉस यूरोप और एशियन मार्केट्स में पहले से ऑन सेल है और काफी पॉपुलर है। भारत में पेट्रोल वर्जन अंडर 15 लाख में रहने की पॉसिबिलिटी है। क्रॉसओवर एसयूवी सेगमेंट में ये एक शानदार ऑप्शन बन सकती है। स्पेशियस कैबिन, मॉडर्न फीचर्स और टोयोटा की लेजेंडरी रिलायबिलिटी। फैमिली कार चाहिए जो सालों साल चले और आपके बच्चे भी उसी में ड्राइविंग सीखें? यारिस क्रॉस पर विचार करिए। टोयोटा वाले ऐसी गाड़ियां बनाते हैं जो जेनरेशंस तक चलती हैं। बस थोड़ा बोरिंग डिजाइन है, लेकिन चलिए बोरिंग लुक्स के साथ जीना सीख लीजिए। नंबर 2 पर है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स हाइब्रिड। अरे भाई, मारुति सुजुकी तो भारत की जान है। भारत में हर दूसरी गाड़ी मारुति की है और बाकी आधी गाड़ियों के मालिक सोच रहे हैं कि काश मारुति ली होती। और अब वो फ्रॉन्क्स में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लाने की तैयारी कर रही है। सुजुकी की हाइब्रिड टेक जापान और यूरोप में पहले से काफी सक्सेसफुल है। 2026 में भारत में फ्रॉन्क्स का हाइब्रिड वर्जन लॉन्च हो सकता है, जिसमें मिलेगा शानदार माइलेज, कम फ्यूल खर्च और पेट्रोल इंजन की भरोसेमंद परफॉर्मेंस। मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए ये भारत की सबसे किफायती हाइब्रिड कारों में से एक बन सकती है। सोचिए, पेट्रोल पंप पर कम खर्च, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा और मारुति की आफ्टर सेल सर्विस। हर गली में सर्विस सेंटर, हर नुक्कड़ पर स्पेयर पार्ट्स। क्या बात है! माइलेज और सेविंग्स की बात हो तो मारुति सुजुकी से बेहतर कौन? बस डिजाइन थोड़ा कैसे कहें, सेफ है। लेकिन चलिए, सेफ ही सही, बैंक बैलेंस तो बचेगा। और दोस्तों, नंबर 1 पर है रेनो बिगस्टर। जी हाँ, नाम सुनकर ही पता चल रहा है कि ये बिग और बिस्टर दोनों है। यूरोप में ऑफिशियली शोकेस्ड हो चुकी है और प्रोडक्शन रेडी मॉडल है। भारत में बेस पेट्रोल वेरिएंट्स 15 लाख के अंदर रखे जा सकते हैं। इसकी साइज, रोड प्रेजेंस और कमांडिंग लुक्स देखकर तो लगता है कि भाई ये तो बॉस लेवल की गाड़ी है। 7 सीटर ऑप्शन भी मिल सकता है, तो पूरे परिवार को साथ लेकर घूम सकते हैं और पड़ोसी को दिखा सकते हैं कि देखो, हमने भी बड़ी गाड़ी ले ली। प्राइसिंग कंपेटिटिव रखी जाए तो ये सेगमेंट में धमाका कर सकती है। रेनो ने इस बार सोचा है कि भाई छोटी मोटी नहीं, सीधा बिग बॉस लेकर आते हैं। लेकिन एक सवाल तो बनता है, रेनो की आफ्टर सेल सर्विस कैसी होगी? क्योंकि देखिए, बड़ी गाड़ी खरीदना आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना वो एक अलग ही कहानी है। लेकिन चलो, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो देखते हैं। स्पेस चाहिए, स्टाइल चाहिए और बजट 15 लाख के अंदर, रेनो बिगस्टर आपका नंबर 1 चॉइस है। तो दोस्तों, आपको कौन सी कार सबसे ज्यादा पसंद आई?